जय माता दी। घर में बच्चे के जन्म लेने के बाद पिता को कामकाज के अंदर आए दिन उतार चढ़ाव आना, या पिता गलत दिशा के अंदर भटक जाए, या उनके व्यापार के अंदर जो तरक्की बच्चे के जन्म से पहले हो रही थी उसके अंदर आए दिन कमियां आना, या व्यापार धीरे धीरे करके बहुत खराब होता चला जाना। जन्म कुंडली में कौन से खराब योगों के कारण, ग्रहों के कारण इस तरह की सिचुएशन बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जन्म कुंडली में या इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के अंदर हमारे ब्लड रिलेशन में हमारे खून के ताल्लुकदारों के ग्रहों का प्रभाव भी हमारे ऊपर हमेशा पड़ता है। माता पिता के ग्रहों का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, और बच्चों के ग्रहों का प्रभाव माता पिता के ऊपर जरूर पड़ता है, या आपस में भाई बहनों के ग्रहों का प्रभाव भी एक दूसरे पर देखा जाता है। इसीलिए ग्रहों के रिश्तेदार भी पहले से ही डिसाइड किए गए हैं। अब मंगल हमारा भाई, बुध हमारे घर की बहन बुआ बेटी, चंद्रमा हमारी माँ नानी दादी मौसी। इसी तरह से सूर्य की आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के जन्म के बाद सूर्य को क्यों परेशानी आती है, पिता को क्यों परेशानी आती है। जन्म कुंडली में अगर बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, अगर वो कहीं खराब ग्रहों के अंदर पैदा हो गया, जिस समय गोचर के अंदर खराब योग चल रहे हुए या खराब ग्रह लेकर के पैदा हो गया, खास करके जन्म कुंडली में बुध और सूर्य बहुत खराब अवस्था में हुए, या बुध का संबंध खराब ग्रहों के साथ बन गया, जैसे 3, 8, 12 या 9 के साथ बन गया, और उसी समय के अंदर सूर्य भी खराब घरों के अंदर नीच घरों में जाकर के बैठ गया, 7वें घर में जाकर के खराब होकर के बैठ गया, तुला राशि में बैठ गया, और शनि राहु का संबंध आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हालात ऐसे बनते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद से ही, या बच्चा जब माँ के पेट में आए, या बच्चे की जब 5-7 साल की उम्र हो जाए, उसके बाद से ही पिता को जीवन में तकलीफें देने का काम करता है। बच्चे के जन्म से पहले चाहे घर के अंदर लाख समृद्धि हो, 7वें घर के सूर्य के लिए तो लाल किताब यहाँ तक बोलती है कि ऐसे बच्चे के जन्म के बाद से ही घर की सुख समृद्धि घर से बाहर जाने लगेगी। जैसे हम सुबह उठ करके झाड़ू लगा के घर का कूड़ा करकट घर से बाहर फेंकते हैं, इस तरह से घर का रुपया पैसा सुख समृद्धि घर से बाहर जाने लगती है। अगर 7वें घर का सूर्य नीच होकर के बुध की सपोर्ट के बिना बैठ जाए और कहीं कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यहाँ तक भी संभव होता है कि पिता के साथ या तो विचार ही ना मिले, या पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट तक आ जाए, या पिता गलत आदतों का शिकार होने के कारण अपने काम धंधे के अंदर कोई तरक्की ही ना कर पाए। ये सारे खराब हालात तब पैदा होते हैं। और साथ ही बुध, अब मैं बुध की बात करूंगा, अगर सूर्य तो कमजोर है ही, साथ ही बुध का संबंध भी बहुत ज़्यादा खराब ग्रहों के साथ बन रहा है, तो पिता का व्यापार चाहे बच्चे के जन्म से पहले बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन उसके जन्म लेते ही घर के अंदर बुध की खराब एनर्जी ऐसी पैदा होगी जो पिता को भी व्यापार की बुद्धि पूरी तरह से नहीं दे पाएगी, और जो पहले व्यापार की बुद्धि बहुत अच्छी थी, तो बच्चे के जन्म लेते ही घर की औरा में जब खराब बुध की एनर्जी होगी, और खराब बुध व्यापार की बुद्धि नहीं देता और ऐसे ऐसे डिसीजंस दिलवा देता है, जिसके कारण हमें व्यापार में नुकसान होता है, या व्यापार के अंदर आए दिन कमियां देखने को मिलती है। ये सारे खराब हालात पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर आपके साथ भी इस तरह के हालात बन रहे हैं, या आपके आसपास में इस तरह के किसी के साथ भी हालात बन रहे हैं, तो जो भी बच्चे ने आपके घर में जन्म लिया है पिछले 8-10 सालों के अंदर, और उसके बाद आपको जीवन में दिख रहा है कि हमें तकलीफें ज़्यादा आनी शुरू हुई है, तो बच्चे की जन्म कुंडली दिखवा करके उपाय जरूर करवाइए, ताजो बच्चे के ग्रह अच्छे होते ही इधर माता पिता को भी फायदा होना शुरू हो, और पिता को काम धंधे के अंदर तरक्की मिलनी शुरू हो। अब ऐसे में बेसिक उपाय आप क्या कर सकते हो जिसके कारण घर में
आप अगर इस तरह के खराब हालात बन रहे हैं और ये उपाय करके आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो। बुध की खराबी को दूर करने के लिए घर से तुलसी, मनी प्लांट, रबर प्लांट, शंख, सीप, कोड़िया, ये चीज़ें घर में बिल्कुल नहीं रखनी। तुलसी माता अगर आपके घर में है तो उसको आसपास के मंदिर में रखाइए। उसका कारण आप लोग हमें कमेंट में पूछते हो, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये बुध की चीज़ें हैं, और जो ग्रह खराब होता है उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को जितना हम अपने आसपास के माहौल में रखेंगे उससे निकलने वाली एनर्जी हमें दिन प्रतिदिन मिलती चली जाएगी। और अगर बुध खराब है तो तुलसी भी आपने घर में रखी हुई है, उसकी रोज पूजा करते हो तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी। और आपके अंदर तो बुध की, आपकी और हमें तो खराब एनर्जी है, तो जितनी ज़्यादा बुध की खराब एनर्जी आप लोग लोगे तब तक आपका बुध अच्छा हो नहीं पाएगा, स्ट्रेस और टेंशन से निकल नहीं पाओगे, व्यापार में तरक्की कर नहीं पाओगे, सही डिसीजन लेके सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे, जिसके कारण तकलीफें आती है। यही कारण है हम लोग आपको बताते हैं कि अगर बुध खराब हो तो घर में तुलसी भी मत रखिए, इसको आसपास के मंदिर में रखाइए। जो भी घर में पूजा करता है वहाँ जाकर के, मंदिर में जाकर के पूजा करे, लाभ होगा। आगे साथ ही ऐसे लोगों को हरे रंग से परहेज रखना चाहिए, और 43 दिन लगातार अगर ऐसे लोग एक तांबे का छेद वाला पैसा चलती नदी में जल प्रवाहित करते हैं तो जरूर लाभ होगा। मात्र ये उपाय करके लाभ उठा सकते हो, और बच्चे की जन्म कुंडली दिखवा के उपाय कीजिए, जरूर फायदा होगा। और भी विषयों पे आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।